हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अपर्णा गांगुली। मैं कलकत्ते से हूं और मैं एक सहज योगिनी हूं, यानी कि मैं एक सहज योगा मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हूं। आज हमारे साथ है मृदुला थाटेरे जी फ्रॉम छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जो हमारे श्री माता जी की जन्मस्थली है। मधुरा जी, आपकी बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। हमें कृपया बताइए कि आपका आध्यात्म जर्नी किस प्रकार से शुरू हुआ। थोड़ा बहुत हमारे अपने बचपन के बारे में भी बताइए कि किस प्रकार से आपकी आस्थाएं थी प्रभु के प्रति, और किस प्रकार से आप सहज योग में आए, श्री माता जी के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ी। यही हम आपसे पूछना चाहेंगे। ओवर टू यू। जय श्री माता जी। मैं हमेशा, हमारा पूरा परिवार हमेशा आध्यात्मिक रहा है। हमेशा शिव जी की पूजा करना, देवी की पूजा करना, गणेश जी की पूजा करना, ये हमारे बचपन से ही हमारे संस्कृति में था। हमेशा हम पूरा परिवार करता था। हमारे यहाँ घर में भी मेरे पिताजी जो थे, मेरा जन्म स्थान नरसिंहपुर है। नरसिंहपुर के पास गांव है डांगी ढाना करके, वहां से हूँ मैं। तो हमारा पूरा परिवार शुरू से आध्यात्मिक था। मेरे पिताजी हमेशा से सोम इसमें सावन के महीने में शिव जी की पूजा करते थे। हमेशा हाथ से शिव जी बनाते थे और रुद्री बनाते थे। हम लोगों से सबसे पूजा करवाते थे और बेलपत्ती कम से कम 1100, कभी 2100 ऐसी बेलपत्ती हम सब मिलके चढ़ाते थे। रुद्राभिषेक करते रहते थे। नवरात्रि में भी उनको व्रत रखना है, नमक नहीं खाना है, देवी जी की खूब पूजा करना है, जस खाना है, यानी हमेशा ये चलते ही रहता था। हमेशा जुड़े ही रहे। शिवरात्रि के दिन भी हम लोग बहुत पूजा करते थे, पूरी रात जागरण करते थे, शिव जी बनाते थे, उनकी पूजा करते थे। ये हमेशा ही चालू रहा है। उसके बाद फिर मेरी शादी छिंदवाड़ा में हो गई। मैं छिंदवाड़ा में श्री माता जी की जन्म स्थली थी, लेकिन हमको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब मेरे पति जुड़े, जब मैं वहां कोटा से अपने बच्चे के पास से वापस आई, तो उन्होंने कहा आपको भी चलना है सेंटर। मैंने कहा ठीक है, चलते हैं। तो मार्च में ही मैं जुड़ी। 2012-13 की बात है, मार्च में जैसे मैं कोटा से वापस आई बच्चे के साथ में, तो मैं भी गई। मुझे पहले दिन से अनुभूति होने लगी। मेरा था, शुरू से ही था, तो हमेशा से। तो जब भी मैं वहां से फोटो वगैरह भी दिए हमको कि आप यदि दोनों करेंगे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका पूरा परिवार जुड़ जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो एक हम माँ की अभय मुद्रा वाली छवि लेके और घर आ गए। हर फ्राइडे को जाना घर में रोज। ऐसा कोई टाइम नहीं था कि मुझे कब करना है, लेकिन हमने हमारे यहाँ जो भगवान का मंदिर था वहां पे हमने माँ की छवि रख दी है। और जब भी नहा के आऊं तो माँ के पास बैठू तो मेरे बराबर पूरे हाथ में चक्र चलने लगते थे। मुझे अच्छा लगता था। बस 2 4 मिनट बैठ के और ध्यान किया और वापस फिर अपने काम में लग जाना। ऐसे 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 एक दिन ऐसी घटना घटी कि मेरे भगवान के कमरे में बैठे बैठे मेरे मूलाधार क्लियर हुआ। एकदम से कुछ निकला ऐसा लगा। तो मैंने कहा अरे ये भी एक घटना घटी। तो मैं ठीक है करते रही, लेकिन मन में ऐसा कुछ विचार नहीं आया, क्योंकि बोलते थे चक्र चलते हैं, ये है वो है, तो मेरे को हमेशा अच्छा लगता था, करते रहती थी। फिर गणेश जी भी, जब भी गणेश जी हम लोग रखते थे, गणेश चतुर्थी आती थी, तो एक दिन मुझे सपने में दिखता है कि गणेश जी जो हैं वो चलने लगे। तो मैं अपनी सासू माँ से बोल रही सपने में कि देखो मम्मी, ये गणेश जी तो चलने लगे और एक तरफ मुंह में लड्डू रखे हैं और उनकी एक आंख खुल गई है और वो चल रहे हैं। तो मेरे समझ में आया, मैंने किसी किसी को बताया तो बोले हाँ ये तो अच्छी बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। ध्यान भी करती थी तो बहुत अच्छा लगने लगा। जब मैं श्री माता जी की जैसे ही बैठूं, और मेरे को हमेशा अनुभूति होती थी। अब नवरात्रि के समय आया तो हमारे यहाँ जो सहजी भाई थे, उन्होंने कहा आपके यहाँ माँ की स्थापना कर लो, 6 महीने हो गए। तो इन्हीं ने कलश स्थापना और माँ की छवि हमने कर लिए। तो जब भी हम लोग वो रूम में श्री माता जी के ध्यान करने बैठे, जैसी माँ की विद्या की तरफ देखें तो मेरे सारे कुंडलियां चढ़ जाएं। मुझे कुछ अक्ल तो नहीं थी अबोधिता में। जैसे श्री माता जी को एक सेकंड भी देखूं बिंदी की तरफ और मेरे सारी कुंडलियां चढ़ जाएं, पूरे सिर के बाल ऐसा लगता था पूरे के पूरे खड़े हो गए। बहुत अच्छा लगता था, ज्यादा टाइम ही नहीं लगता था। ऐसे धीरे धीरे। और विश्वास कैसे आया, तो मेरे सपने में जो मेरे बचपन के गुरु थे, मैं जिनसे दीक्षा ली थी, वो मेरे सपने में आते हैं और उनके साथ 2 लोग और आते हैं। वो बोलते हैं ये आदि शक्ति हैं, इनकी हम भी पूजा करते हैं और ये आपको भी करना है।
मैंने सब लोगों को बताया कि रात में जिनसे हमने दीक्षा ली थी वो नहीं रहे थे उस समय पे, पर वो आए, और उन्होंने साथ में 2 लोग और आए हैं वाइट कपड़े पहन के, और वो बोल रहे हम भी इनकी पूजा करते हैं और इनकी आपको भी पूजा करना है, ये आदि शक्ति है। उनका ठीक है, हमारा और विश्वास बढ़ गया। और कई सारे मेरिकल हमेशा होते रहे हैं। जब भी हम शिव माता जी को देखें तो हमारे सारे चक्र चालू हो जाएं, कुंडलियां चढ़ जाएं, हमेशा बहुत अच्छा लगता था। सेंटर भी जाए तो वहां पे भी अच्छा लगता था। लेकिन अंदर मेरे बहुत ज्यादा ठंडक थी। लेफ्ट में अब लगता है कि हम उस समय बहुत ज्यादा लेफ्ट में थे। मेरे दोनों हाथ नीले पड़ जाते थे, ध्यान करने बैठूं तो बहुत ज्यादा ठंडा लगता था। तो धीरे 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 फिर जब समझ में आया कि ये करना है, तो धीरे धीरे श्री माता जी ने क्लियरेंस किया। कई बार तो श्री माता जी ने स्वयं आके क्लियरेंस किया मुझे सपने में, अपना आलिंगन करके। कभी क्लियरेंस कर रही हैं, कई बर्थ प्लेस पे जाते तो सामने बैठ के महाकाली रूप में क्लियरेंस किया, कभी सहस्त्रार पर वर्क किया। ये कंटिन्यू श्री माता जी के साथ मेरा ये शुरू से ही रहा है। तो मुझे लगता था कि परमात्मा है ये तो, क्योंकि हमेशा जब भी कुछ होता है तो श्री माता जी तुरंत पहुंच जाती हैं। तो मुझे विश्वास इतना अटल हो गया कि कोई भी किसी की बात करे तो मैं बोलती थी मेरे साथ तो परमात्मा है। बस मैं जरा सा भी कुछ होता है श्री माता जी आ जाती हैं, यही परमात्मा है। ये अंदर से इतना विश्वास दिला दिया श्री माता जी ने कि कभी भी मुंह से कुछ नहीं बोल सकते थे माँ के बारे में कोई। यदि किसी को मेरे से बात करना है तो आप ध्यान करो, ऐसा बोलती थी। अच्छा लगने लगा। अब जैसे तैसे 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 मुझे कुछ शरीर में भी जो भी अंदर की दिक्कत रही वो बाहर आने लगी। तो कुछ मेरी तबीयत भी गड़बड़ होने लगी। तो विश माता जी आती थी और वो मेरा क्लियरेंस करती थी, हर चीज बताती थी कि ऐसा करो वैसा करो। ऐसा 4-5 बार शिव माता जी आई हैं, उनकी स्पीच हम लोग खूब सुनते थे, 2-2 ढाई-ढाई बजे रात तक के स्पीच सुनते रहते थे। तो जैसे एक नशा टाइप का हो गया था कि बस माँ की स्पीच सुनना है। माँ की स्पीच सुनते सुनते कई बार हम रात में भी बैठ जाएं, नाइट शिफ्ट हमारे यहाँ चलती रहती थी, तो हम रात में भी बैठ जाएं माँ के पास में, कभी भी बैठ जाएं। तो मैं कभी इनके पीछे बैठूं तो इनके पीछे जितने चक्र हैं मुझे पूरे दिख जाते थे। इनके पीछे के चक्र की कुछ अकल तो नहीं थी, पर मैं पूछती थी ये आपके तो पूरे चक्र मेरे को दिख रहे हैं पीछे से ध्यान में। हमेशा उनको लगता था कि मेरे को सारी चीजें अनुभूति ऐसे, कहीं पे भी बैठूं तो बस मुझे बहुत अच्छा लगता था। यही होते रहा। फिर एक बार स्पीच सुनते सुनते मैंने कहा श्री माता जी आप कितना प्यार करती हैं बच्चों से, आप सामने होती तो कितना अच्छा लगता। तो बस मैं भूल के निकल गई ऐसे ही। पर रात में फिर मेरे सपने में आती हैं वो येलो साड़ी पहन के, और उन्होंने मुझे इतना प्यार किया, गले लगाया, इतना प्यार किया कि मैं वो भूल नहीं सकती। अच्छा, तो मैंने कहा "श्री माता जी कल मैंने बोला था कि आप होते तो कितना अच्छा रहता, इसलिए आप मेरे सपने में आए थे।" तो ऐसा करके और मेरी आस्था बढ़ते गई। फिर श्री माता जी कोई भी चीज हो तो माँ हमेशा मार्गदर्शन दे। फिर धीरे धीरे हमको 4 साल हो गए, चलते रहा ये समय। 2018 में फिर मुझे ऐसा आया कि फैक्ट्री में भी पूजा करती थी सैटरडे के दिन, तो श्री माता जी की ही मंत्र लेती थी, काली जी की फोटो थी तो हर शनिवार को हम लोग वहां पे पूजा करते थे। तो अब एक शनिवार को श्री माता जी, हमारे यहाँ का थोड़ा उस समय माहौल ऐसे ही चलता रहा था, तो श्री माता जी आती हैं बड़ी उदास सी, और श्री माता जी बैठ जाती हैं। मैं कहती श्री माता जी आप उदास क्यों हैं? तो कुछ नहीं, 2-4 लोग खड़े हैं और मैं आरती गा रही हूँ, सबको दुआ देना, तो माँ पीछे से ताली बजा रही है, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। तो श्री माता जी भी ताली बजा रही। पर ऐसे होते होते 8 दिन बाद ऐसी खबर आई कि आपको सेंटर में बुलाया गया है, कि जो वहां की कमेटी के मेंबर बनना, तो उसके लिए बुलाया गया है। तो मैं वहां पे गई, मैं श्री माता जी इसलिए आप मेरे सपने में आए थे, इतना क्लियरेंस आपने इसलिए किया? तो तुरंत मेरे सहस्त्रार चलने लगा, कुंडलियां पूरी चढ़ गई। मैं कहा ठीक है माँ, लेकिन मुझे तो कुछ आता नहीं है माँ, आपको ही करना है जो भी करना है। तो वैसे ही हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां की मिली, तो श्री माता जी ने जैसा चाहा वैसा निभाया, तो और अंदर से श्रद्धा बढ़ गई। सब कुछ धीरे धीरे धीरे, कुछ नहीं आते हुए भी सब कुछ करवा लिया श्री माता जी ने। अब और आगे फिर ऐसे ही चलते रहा। कुछ भी बोले श्री माता जी से तो माँ बिल्कुल सुनती थी, माँ कोई गलती तो नहीं हुई, तो किसी भी रूप में आके बोले नहीं सब ठीक है। हमेशा मार्गदर्शन करते रहे श्री माता जी। अब एक बार और मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई,
तो वो बोलते हैं सपने में एक सहजी भाई आते हैं, बोलते हैं वो उनसे मिल लेना आप, किसी का नाम बताते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो अब सपने की बात है, गार्डन में श्रीमाता जी आई हैं। मैं उनसे बोलती हूँ, श्रीमाता जी आप मुझे क्या ठीक करेंगे? तो बोलती हाँ जरूर करेंगे आप। तो श्रीमाता जी ने बिल्कुल आलिंगन करके मेरी बॉडी को बिल्कुल इतना हल्का कर दिया कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। पूरा उन्होंने मेरा क्लियरेंस किया और मेरे से बोली उस समय पे कि 2 बार फुटसुक करना। मैंने कहा ठीक है। और माता जी मेरे को क्लियर करते करते खुद परेशान हो गई। तो मैं बोल रही हूँ माता जी को कोई पानी दे दो फुटसुक करने के लिए, माँ परेशान हो गई। ऐसी घटना घटी। अब एक बार और माता जी आती है, 150-200 लोग रहते, सेमिनार टाइप का होता है। तो माँ स्पीच देती होती है। तो मैं बोल रही हूँ माँ को खांसी आ रही थी, तो मैं पीछे से जाती हूँ, मैं कर इतने लोग बैठे हैं, माता जी को खांसी आ रही, कोई पानी नहीं दे रहा। तो मैं पानी लेके जाती हूँ, तो माँ ने मेरे से भी नहीं लिया और माँ खुद ही जाती हैं और पानी पीती हैं। तो मैं माँ के पैर देखती हूँ तो माँ के पैर में छाले पड़े हैं। तो मैं माता जी से बोल रही, माता जी आपके पैर में क्या हो गया? तो बोलती देखो मैंने सहयोग के लिए कितने कष्ट सहे हैं, उन लोगों को अकल नहीं आ रही है। मैंने कितने कष्ट सहे सहयोग के लिए, तब ये मिला है। ऐसा श्री माता जी ने और मेरा विश्वास बढ़ गया और अच्छा लगे कि श्री माता जी ने कितने कष्ट सहे हैं। तो जैसे हर चीज जैसे माँ बेटी के साथ शेयर करना है, वैसा वो हमेशा करते रही और जब भी आवाज लगाऊं तो वो हमेशा मार्गदर्शन दिया हमेशा। इसलिए मैं चाहूंगी कि सहयोग परमात्मा की शक्ति है, इसे हर किसी को करना पड़ेगा, तभी उसका मोक्ष है। इससे बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं है। जय श्री थैंक यू। माता जी। थैंक यू वेरी मच मृदुला जी। आपकी आपकी ये अनुभव और अनुभूति सुन के तो सचमुच बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, ये ऐसे बहुत मैं सहज योगिनियां हैं जिन्होंने जिनके सपनों में श्री माता जी आते हैं, ये बहुत ही रेयर एक चीज है। श्री माता जी का सपने में आना बहुत सिग्निफिकेंट बात भी है, वो उन्होंने बोला ही हुआ है और आपको खास करके क्लियरेंस करती है तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप सचमुच बहुत ही ब्लेस्ड हैं, आई मस्ट से, कि श्री माता जी स्वयं आके आपको क्लियरेंस करे। और बहुत ही ये जो आपने कहा कि छाले पड़ गए, ये हम सब जो भी सहज योगी सुन रहे हैं, आपको ये सुनने के बाद जरूर से आई थिंक कम से कम हमें 2 बार करके फुट सो करना ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मदर के पैरों में छाले पड़े हैं यानी कि हमारा क्लियरेंस में कमी है, ऐसा हाँ, लगा मुझे सुन कर- के। जी जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर से कभी हम मिलेंगे, अगर आपका कोई भी अलग सपना आए फिर से कोई अच्छा, तो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसा एक बना देंगे शो कि श्री माता जी के नुस्खे सपने द्वारा। तो ये सचमुच है एक्चुअली। जो आपको तो जी पता ही होगा ना, ये जो मध्य मार्ग है, जो लेफ्ट और राइट, सबकॉन्शियस, सुपरा और सुपर कॉन्शियस, जो मध्य मार्ग से जब सपने आता है, वो श्री माता जी के सपने मध्य मार्ग से आते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जी एनीवे, जी। आज का हम शो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री माता जी। माता जी जय श्री माता जी।